हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर का शेयर 215 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से ना ये धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और कई सारे सवाल है लोग कि भैया क्या यहाँ से एक ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, क्योंकि 200 रुपये का जो लेवल है वो हमेशा इनके लिए एक अच्छा लेवल रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो लेवल है कि जहाँ से एक सपोर्ट बनता है। तो बात करेंगे कि अब जब वो उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इनके लिए अच्छी चीज़ है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का शेयर 215 रुपये का है और आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी थी। पिछले एक महीने में देखो तो ये लगातार तेज़ी दिखा रहा है। तकरीबन 6.5% की तेज़ी हमें पिछले एक महीने में देखने को मिली है। 200 रुपये पर था, बड़ी रफ्तार बनी, 211 पे गया, वापस करेक्शन दिखाया, 204 पे आया, वापस तेज़ी पकड़ी, 217 के करीब रहा, लेकिन अभी वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि 8% की गिरावट है और हर बार जब भी ये 200 के नीचे गया ना, एक अच्छा सपोर्ट बना, वहाँ से भागा। इस बार तो और नीचे गया था ये, इस बार ये 185 तक गया था और वहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक आया है। लेकिन याद रहे कि यहाँ से जब भी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी है इसने, 230 से 240 की रेंज में जब भी ये गया है, एक रेजिस्टेंस वहाँ पर रहा है और वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। टाटा पावर अगर हम बात करी जाए इस कंपनी की तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, 63 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्री थी आनंद राठी की। खरीदारी की सलाह है, 256 रुपीज़ का टारगेट है। अगेन बता दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये ना समझा जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। शेर खान की भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, 245 का टारगेट उनका भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 85% लोग कह रहे हैं खरीदो और 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी में अगर आप बात करेंगे इनके डिविडेंड की तो इस बार इन्होंने 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और उन सबको मिलेगा 7 जिनकी बाइंग 7 जून से पहले की होगी यहाँ पर। और ये अच्छा डिविडेंड है क्योंकि इससे पहले 1.75 रुपीज़ था, इससे पहले 1.55 रुपीज़ था। तो देखा जाए तो अच्छा डिविडेंड बढ़ाया है कह लो, लेकिन हाँ शेयर प्राइस भी तो बढ़ी है यहाँ पर। कंपनी के अगर आप देखोगे रेवेन्यू में तो बहुत बड़ी तेज़ी आई है पिछले 3 सालों में। 2020 में इनके रेवेन्यू 29,000 करोड़ थे, फिर 32,000 करोड़ रहे, फिर 42,000 करोड़ रहे, अब 55,000 करोड़। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है ये, ठीक है। और उसका असर शेयर प्राइस पर भी आया है। अगर हम देखेंगे तो इससे पहले शेयर देखो कहाँ पे था, पहले पिछले 5 सालों में 175% का ग्रोथ शेयर प्राइस में भी है। कोविड के टाइम पर ये आपको मिल रहा था 28 रुपये के करीब, 27-28 के करीब मिल रहा था। बड़ी रफ्तार बनी थी उसके बाद। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये शेयर आपको 30 रुपये पर मिल रहा था, 35 पे मिल रहा था, 40 पे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ, क्योंकि पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ने वाला है। हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि सड़कों पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए भैया बिजली ही लगने वाली है। तो बिजली की जो खपत है वो बढ़ेगी आने वाले दौर में। इतना ही नहीं, धीरे धीरे हम सब अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे हम मशीनों के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, चाहे घर के काम के लिए हो या फिर बाहर के काम के लिए हो। हम मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको चलाने के लिए भी भैया बिजली चाहिए आपको। तो जो कंजम्पशन है वो साल दर साल बढ़ता जाएगा। और एक बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी आपको कहा था ये चीज़ कि सरकार जो है ना वो ज़्यादा पैसे देकर बिजली खरीद रही है। जिस प्राइस पे 2020 में बिजली खरीदी गई थी उससे 50%, 60% ज़्यादा कीमत पर 2021 में खरीदी गई बिजली, 2022 में भी उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदी गई। तो भैया प्राइजेस जो है ना बिजली के वो बढ़ते जा रहे हैं और जो कहते हैं ना कि महंगी भी होती जा रही है, जाहिर सी बात है ये। और उसका जो बोझ है वो इनडायरेक्टली पड़ने वाला है आप और हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि जो उपभोक्ता है उसी को पैसा चुकाना पड़ेगा यहाँ पर। तो बिजली आने वाले दौर में महंगी होती और नज़र आएगी और ये कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि डिमांड तो है। जब गर्मियाँ शुरू होने वाली थी उससे पहले ही भैया सरकार ने सारी बिजली कंपनी को बोल दिया था कि 100% कैपेसिटी पर काम करो, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मियों में कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि इन कंपनियों के जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो मार्च के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और इनके मार्च और जून के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं यहाँ पर।
अब देखो पिछले साल जून में तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, हालांकि उसके बाद घटा है, इस बार मार्च में 12,000 करोड़ का रहा, जो कि कम है, बढ़ना चाहिए था ये। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता नजर आया, ये भी थोड़ा बहुत ख़राब चीज़ है, ये भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन अभी भी जून क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन है कि जून, देखो ज़्यादातर कंजम्पशन जो ज़्यादा जो गर्मी वाला टाइम होता है वो जून क्वार्टर का भी रहता है, तो कहीं ना कहीं जो जून क्वार्टर है उससे एक्सपेक्टेशन है। और हाँ, मार्केट इस चीज़ को जानता है, ठीक है, और मार्केट हमेशा 2-3 महीना आगे चलता है। तो जो जो तेज़ी है ना आपको यहाँ पर पावर कंपनियों में, या आपको जून जुलाई तक देखने को मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर एक गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में। और आज ये खबर भी आई थी कि जो कोल इंडिया है उसने भैया कोल की कीमतें बढ़ा दी है, और अगर कोल की कीमतें बढ़ा दी जाएगी तो भैया इनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। ये इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि भैया बिजली के दाम भी बढ़ाए सरकार यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन अफेक्ट होंगे कोल की कीमतें बढ़ने से। हम चाहे कितने भी ग्रीन एनर्जी की बात कर ले, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी जो कैपेसिटी है वो थर्मल से ही पूरी हो रही है, कोल से ही पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी कीमतें बढ़ती है तो दिक्कत होती है पावर कंपनियों को, उनके मार्जिन पर दबाव पड़ता ज़रूर है। हालांकि ये पास ऑन तो इनडायरेक्टली यूज़र पर ही आने वाला है, ठीक है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो 20 का है, सेक्टर पी 17 का है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। और अगर यहाँ से ये और ज़्यादा 20-30 रुपये ऊपर बढ़ गया तो ये और महंगा हो जाएगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल ज़रूर है कि यहाँ से ये अभी जा सकता है 220-225 की तरफ ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी 230 से 240 रुपये की रेंज में, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जो एक सपोर्ट है वो 190 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर है, जब भी उस रेंज में जाएगा डेफिनेटली खरीदारी के मौके भी यहाँ पर बनते नजर आएंगे। अकॉर्डिंग टू टिकट है 48% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 3.11% है म्यूचुअल फंड्स के पास, अदर डोमेस्टिक के पास 11.36% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 9.46% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 29.21%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 25.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि टाटा ग्रुप की एक दमदार कंपनी है। देखो पावर सेक्टर आने वाले दौर में फोकस में रहने वाला है, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है, मतलब हर कंपनी बढ़ाएगी अपनी कैपेसिटी, इसके अलावा कंजम्पशन तो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि एक इवेंट बीच में आएगा जब रिलायंस एंट्री करेगा इस सेक्टर में, जो कि करने वाला है भाई मुकेश अंबानी करने वाला है इस सेगमेंट में। जब वो एंट्री करेगा तो एक शेकअप डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से बाकी कंपनियों में इनके मार्जिन में, इनके रेवेन्यू में असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब बाजार में 4-5 प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो बिजनेस उनके बीच में बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो कि 2-3 अगर बड़े प्लेयर एंट्री कर जाते हैं तो वो बिजनेस को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे असर पड़ता है, मार्जिन पे असर पड़ता है। तो जब वो चीज़ होगी तब एक शॉर्ट टर्म के लिए शेकअप के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से टाटा पावर खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि 230-240 की रेंज में अगर जाता है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट टेकिंग के मौके वहाँ पर ज़रूर बनेंगे। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी वेट करूँगा 200 रुपये के नीचे का। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि 200 रुपये के नीचे अगर जाएगा तो वो कंफर्टेबल प्राइस होता है बाइंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल और नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर भी। जो हम टाटा ग्रीन की भी जो बात है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो कल को अगर अलग भी करेंगे तो देखना होगा कि किस तरीके से होता है, कंडीशन क्या होती है। लेकिन अभी के लिए टाटा पावर खरीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, और हल्का फुल्का करेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बन सकता है यहाँ पर आने वाले दौर में। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा पावर सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।